अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के अहदेदारों का एक खसूसी इजलास आज सदरनशीन मोहम्मद सलीम की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि संगारेड्डी में कब्रस्तान और मस्जिद के राजी को सड़क की तोसी के बहाने सड़क में शामिल कर लिया जा रहा था, जिसकी इत्तला पाते ही फौरी CO को मुतरिक कर दिया गया और इससे मुताल्लिक़ कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। उन्होंने जिला कलेक्टर और मुतअल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी कि वो दरगाहों, मसाजिद, आशुरखाने और कब्रस्तानों वगैरह जैसे हसास नौइयत की हामिल इमारतों और उनके राजा पर बेजा मदाखलत न करें, जिसकी वजह से अमन के मसाइल पैदा हो सकते हैं। मोहम्मद सलीम ने मीडिया को नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मजीद कहा कि बालापुर में औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ व हसूल के लिए सीनियर एडवोकेट्स की खिदमत ली जा रही हैं। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि वक्फ बोर्ड में स्टाफ की शदीद किल्लत है और इसके लिए अनकरीब मुस्तकिल बुनियादों पर तक़र्रुरात किए जाएंगे। ऑफिसर्स को बुलाए। संगारेड्डी में जो है मस्जिद को रोड वेंडिंग में मस्जिद ग्रेवी आर्ट्स ले रहे थे, तो परसों रात में CO साहब को बोल के हम लोग इमीडिएट मस्जिद और ग्रेवी आर्ट्स जो है ना रोकना बोल के हम लोग इमीडिएट वो एक्शन लेके रुकाए और उन लोगों को बुलाए और कलेक्टर को लेटर दे दिए कि ये अवार्ड कैसा पास करे हमारे बगैर परमिशन के बोल के। तो कलेक्टर भी रुका दिए उसको। कलेक्टर, RDO, आज RDO भी आने वाले थे। RDO कुछ उनकी मदर का कुछ प्रॉब्लम है, क्या है नहीं मालूम, तो उन्होंने नहीं आए। इंशाल्लाह जो है वहाँ पर कोई भी वही संगारेड्डी बोल के नहीं है, पूरे तेलंगाना स्टेट में हो या पूरे इंडिया में हो, मस्जिद, दरगाह, ग्रेवयार्ड्स और आशुरखाना, ये 4 चीज़ों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। रोड वेंडिंग भी है तो बाजू से चले आना रोड। अब मंदिर हो या मस्जिद हो, कुछ भी हो, बाजू से जाते ना भाई, सेंटर में आती आने तो नो प्रॉब्लम, मगर उसको तोड़ के आप जो है ना रोड वेंडिंग करेंगे तो पब्लिक खामोश नहीं बैठती, पब्लिक बिल्कुल फिसाद हो जाता है उससे। इससे जो है ना बहुत से दुश्वारियाँ होते हैं, लिहाजा वो चीज़ छोड़ना बिल्कुल छोड़ के आप बाजू से काम कर लेना है। वो सर आप तो काम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाज़ कामों पे एकदम लेजीनेस दिखाया जा रहा है। लेजीनेस क्या है, थोड़ा स्टाफ बालापुर में जो ऑलरेडी चल रहा है थोड़ा नहीं अभी वो बालापुर के लिए भी हम लोग सीनियर एडवोकेट को रखे रोशनउद्दौला में, और कल प्रकाश रेड्डी को अपॉइंट करें हम लोग। 4 को केस आ रहा, सीनियर एडवोकेट्स को रख के जहाँ भी हमारे बड़े प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ जो हमारे स्टैंडिंग काउंसिल के बस का नहीं है, हम सीनियर एडवोकेट्स को अपॉइंट करके जो है ना हम वो केस को हासिल करेंगे और हमारी चीज़ हमको रहेंगी इंशाल्लाह। वफ़ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ़ रहती, क़यामत तक वफ़ रहती। अगर कोई ब्लैकमेलिंग करके कोई बदमाशी करके करा तो टेम्पररी कर सकता उन्हें, वफ़ प्रॉपर्टी क़यामत तक वफ़ रहती हो उसके। अब आजकल तो जो है ना कानून भी ऐसा है कि उसको रजिस्ट्री भी हम कैंसिल करा सकते हैं, हम कोर्ट आर्डर दिया सो है हमारे को। तो इंशाल्लाह जो है ना वो पहले के वैसा नहीं है, अब बिल्कुल हम स्ट्रिक्टली जा रहे हैं। अभी वो कई ज़मीना जो है कम लीज पे दिए हुए थे, उसको भी हम रिव्यू करके हमारे डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेने के लिए हम लोग हर चीज़ देख रहे हैं अभी वो। तो इंशाल्लाह ताला वो जल्द से जल्द एक चीज़ हम लोग वॉच करके एक चीज़ को हासिल करेंगे हम लोग। मैं जब तक भी हूँ वक्फ बोर्ड में इंशाल्लाह वक्फ प्रॉपर्टी को डैमेज होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। आपको बार इत्तला करने के बावजूद भी वहाँ पे मस्तान साहब को दरगाह में अभी भी मौजूद है, वहाँ पे इतनी धानियाँ हैं, आपको प्रूफ के साथ बता सकते हैं। कल मस्तान साहब को भी बुलाएंगे, कल बुला के नहीं बुला के दूसरों को अपॉइंट करने की कोशिश करेंगे। रिटायर्ड पर्सन है तो उन्होंने अपनी मनमानी कर रहे हैं। नहीं इंशाल्लाह उनको भी वहाँ से बर्खास्त करने की ये करेंगे हम, क्योंकि गलत काम को तो किसको भी हम बर्दाश्त नहीं करते हम। अभी आप देखें आप कितने लोगों को मैं क्या बात करा क्या नहीं करा, क्योंकि हम पानी के भी रवादार नहीं है ना चाय के रवादार है। हम अल्लाह के वास्ते यहाँ खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह के वास्ते काम करेंगे। हम चेयरमैन रहो या ना रहो, इंशाल्लाह ताला लैंड ग्राबरों की तो बैंड बजाएंगे हम इंशाल्लाह, समझे हम। काम कर रहे हैं, लेकिन मस्तान साहब की जो कंप्लेंट है उसमें आप उस पर एक्शन इमीडिएट क्यों नहीं? बराबर इधर सुनो आप, मस्तान ने और कोई भी बड़ा आदमी भी है तो उस पर एक्शन लेते हैं हम, क्योंकि वफ़ एक्ट इतना पावरफुल है, सेंट्रल एक्ट ये, उसके तहत हम बराबर लेंगे। कोई भी गलत काम हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं किसको भी। और एक बात ये है सर, ये बंद करो न्यू जनरेशन को, बच्चों को अपॉइंट्स के लिए है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में एम्प्लॉयज़ नहीं है, एक जो अभी है वो लोगों को सस्पेंड किया गया है, फिर अब अगर कोई नहीं है तो फिर यहाँ पे काम कौन करेंगे? किसको सस्पेंड किया गया? तकरीबन लोग सस्पेंड है जो परमानेंट एम्प्लॉय है, तो टेम्पररी अभी किसी को नहीं है। तो अभी वक्फ बोर्ड में कम एम्प्लॉयज़ है,
तो इसके नहीं। बारे में आप कुछ सोचा है? गलत काम करे, सस्पेंड नहीं करे तो और उन लोगों की जरूरत बढ़ जाती और गलत काम मेरा करते। वो बोलने का मतलब सुनिए इधर आप, वही मतलब है, इधर सुनो इधर आप। 250 लोग सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन अभी जो एम्प्लॉयज है वो अभी स्टाफ कम है, तो स्टाफ जब आपके पास नहीं रहेगा तो फिर काम कौन करेगा? नहीं देखो आप, न्यू जनरेशन को अपॉइंट करने की सोच रहे हैं आप? बदमाश लोगों को रख के तो काम नहीं कर सकते, चोरों को रख के। जो अगर गलत करेंगे उसको बराबर उसको पनिशमेंट देंगे, उसको सजा देंगे हम बराबर उसको, वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है। क्योंकि सही काम करो, सीधा तनख्वाह ले रहे कहीं की ले रहे, सही काम करने की ले रहे ना, तो गलत काम को तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। सुने अब, और एम्प्लॉइज़ भी जो है ना, इंशाल्लाह जल्द से जल्द थोड़े एम्प्लॉइज़ को भी हम लोग अपॉइंट करेंगे, पेपर में नोटिफिकेशन डाल के करके। ये थोड़ा असेंबली चल रही थी, थोड़ा सीएम साहब से मीटिंग करके एक 50 एम्प्लॉइज़ लेना ही लेना है हमारे को, डेली वेजेस पे हो या कंसिडर पे हो, कैसा भी लेंगे हम लोग। अच्छे बच्चों को लेके जो ना उनको इनकरेज करके इंशाल्लाह उनको एक तो जॉब भी मिलेगा, दूसरी चीज़ काम भी चलेगा भाई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।